जो पहले भी यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा था उनके पैरों पर जख्म तक हो गए थे, छाले तक पड़ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। उनके साथ थोड़ा बहुत चल के भी अगर हम भी कर्म कमा सकते हैं तो हमारे को इस बात में कितना दम है। वो कह रहे हैं आने वाले अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले 30 साल में हिंदुओं को भागना बचना मुश्किल हो जाए। कहाँ तक भागोगे? बिल्कुल। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कंधे से कंधा मिला के खड़े तो जाओ उसके साथ जो कुछ कर रहा हो। पश्चिम बंगाल के अंदर आज हिंदुओं की क्या दुर्दशा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कश्मीर में देख लो, धर्म रहेगा ना तो ही हमारा मकान रहेगा, तभी हमारे जेब में जो पैसा है वो रहेगा। नहीं तो अधर्मियों ने सबसे पहले हमारे मकान जलाने, हमारा धन लूटना है, हमारी परिवार के लोगों की आबरूएं लूटनी है, उनके कत्लेआम मचाने हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर और एकता सनातन एकता यात्रा के लिए गुरुदेव जगह जगह जाके आह्वान कर रहे हैं। तो आज क्रिएटरों की मीट थी, इन्फ्लुएंसर क्रिएटर जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, उसमें काफ़ी लोग आए और उनसे क्या बात हुई। सबसे पहले राहुल जी से बात करते हैं, राहुल भाई से, क्योंकि अभी बागेश्वर गुरु भी आ रहे हैं, वेटिंग में हैं हम लोग। तो दोस्तों तब तक गुरु जी आ रहे हैं, राहुल मेहता जी से बात करते हैं। राहुल भाई से किस तरह से देख रहे हैं उस यात्रा को, सनातन धर्म एकता यात्रा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई प्रयास को कैसे देख रहे हैं और क्या क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए, इस जो पहली बात तो हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं हमारे, उनके दर्शन करने का, तो सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि वो सनातनी जो पहले भी यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा था उनके पैरों पर जख्म तक हो गए थे, छाले तक पड़ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म गुरु हैं हमारे, ये मोटिवेट करते हैं हमारे जैसे युवाओं को कि जब ऐसे धर्म गुरु जिनको जो अपनी कथा से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उनको लगता है कि हिंदू बट रहा है और कोने कोने में भारत के जा करके हर एक राज्य के कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे जहाँ एक ऐसे लोगों की कह सकते हैं राक्षसों की तादाद ज्यादा है, जहाँ हिंदुओं को काटा जाता है, वो ना कटे ना बटे। इसलिए महाराज जी अब दोबारा से जो पद यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन तक जो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम बैठ करके एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे मीडिया के माध्यम से या उनके साथ थोड़ा बहुत चल के भी अगर हम भी कर्म कमा सकते हैं तो हमारे को इस बात में कितना दम है। वो कह रहे हैं आने वाले अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले 30 साल में हिंदुओं को भागना बचना मुश्किल हो जाए। कहाँ तक भागोगे? बिल्कुल। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कंधे से कंधा मिला के खड़े तो जाओ उसके साथ जो कुछ कर रहा हो, ताकि कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी ये तो कहे कि भाई जब बात हुई थी तो हमारे भी घर वाले, हमारे भी भाई बहन इस मुहिम में जुड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। आप आज देख लो बंगाल का क्या हाल हो रखा है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज हिंदुओं की क्या दुर्दशा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कश्मीर में देख लो, जब तादाद बढ़ी तो कश्मीरी पंडित आज नजर नहीं आते हैं। आज थोड़ी उम्मीद उनके अंदर जगी है, कुछ जाकर के मैंने 400 से 500 परिवार जाकर के कश्मीर में बसे हैं जो मैं देख रहा था। उसके बाद आज लाल चौक पे तिरंगा फहराया जा रहा है। तो ये सोचो कि कश्मीर जिसको भारत का ताज कहा जाता है, जब वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया, जब पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उनके धर्म रूपांतरण कराए जा रहे हैं, उनके शोषण करे जा रहे हैं, दुष्कर्म किया जा रहा है, तो ये तो वो चीजें जो जागरूक हो गई। अभी भारत के और राज्यों के अंदर पता नहीं कितने ऐसे दृश्य होंगे जिनको छुपाया जा रहा होगा, जिनको सामने नहीं लाया जाता है। तो कम से कम एक चीज का ध्यान रखो, धर्म रहेगा ना तो ही हमारा मकान रहेगा, तभी हमारे जेब में जो पैसा है वो रहेगा। नहीं तो अधर्मियों ने सबसे पहले हमारे मकान जलाने, हमारा धन लूटना है, हमारी परिवार के लोगों की आबरूएं लूटनी है, उनके कत्लेआम मचाने हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमने आने वाले भविष्य में नहीं देखनी, क्योंकि हो सकता है कि जब हमारे बुजुर्ग थे पाकिस्तान में, उनको भी समझाने वाले ऐसे कोई संत रहे हो, लेकिन उस समय हमारे बुजुर्गों ने नहीं समझा। उन्हें कुछ नहीं होता, सब राजनीति है, राजनेता धर्म और जातियों में बांटते हैं। लेकिन एंड जब हुआ तो क्या हुआ कि सबको अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके पाकिस्तान से भारत आना पड़ा या नहीं आना पड़ा। तो अब ये सोचो कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वो दिल्ली आ रहा है या अलग अलग राज्यों में जा रहा है। कश्मीरी पंडित जब प्रताड़ित हुए तो देखिए वो जम्मू पहुंच गए, जम्मू वाले से कहीं दिल्ली आ गए, कहीं पहुंच गए। अभी तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं ये सोच के चलो भारत बहुत बड़ा है, लेकिन जाना ही क्यों है अपनी जन्मभूमि छोड़ करके? जिस राज्य में हम पैदा हुए, जिस राज्य में हम पल बढ़ करके इतने बड़े हुए, उसे किनके डर के कारण हमें भागना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में ऐसे राक्षसों के डर के ना भागना पड़े। तो हमें ना बटना है ना कटना है, एक रहना है, सेफ रहना है। यही महाराज जी भी समझा रहे हैं, यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह कह के थक गए, यही आदरणीय योगी जी भी कह कह के थक गए। तो कहीं ना कहीं जब तक हम इनके विचारों को सीरियसली अमल नहीं करेंगे तो आने वाला हमारा जो भविष्य होगा वो सोच लेना कि काले कुआं होता है ना, काला कुआं, उससे भी गंदा होगा। इनका मुहिम जैसे इतनी यंग एज में जिस तरीके से लोग डिस्को गाने फिल्म वालों के पीछे दीवाने होते हैं, उससे ज्यादा कहीं दीवाने इनकी दीवानगी दिखाई दे रही है। ये कितना सार्थक है। और ये जैसे अस्पताल का
निर्माण करवाना। कह रहे हैं जी जहाँ पे मंदिरों से ये सारी चीजें नहीं होती थी, वहाँ मंदिरों से अब अस्पताल भी खुलेगा, इलाज भी होगा लोगों का। तो ये मुहिम जो है इस एज में क्या सोच रहे हो आप ये देखिए, धर्म गुरु जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनको बोला जाता है नफरत फैलाने वाले धर्म गुरु हैं। ये नफरत फैलाने वाले होते हैं। 28 साल की उम्र में सबसे बड़ा कैंसर पीड़ित अस्पताल खोल करके बैठ रहे हैं। वो चाहते हैं अपनी आमदनी रखते, वो भंडारे चलाते और काम करते, वो भंडारे भी चला रहे, वो वृद्ध आश्रम भी चला रहे हैं हमारे संत। आप देख रहे हो टैक्स भी दे रहे हैं हमारे मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र भी चला रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं और बना भी रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। लेकिन आप ये देखो कि जो भारत के हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, भरपूर लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने उनको भरपूर लाभ दिया है। इससे हम लोग वंचित नहीं है। इवन की भारत के पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने कह दिया पहले संसदों में पहला हक अलग समुदाय का, खासतौर मुस्लिम का है। भैया आपको ये कहने की जरूरत क्या थी। एक तरफ आप कहते हो सेकुलर देश है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो पहले संसद में पहला हक उनका, फिर सब कुछ उनका। तो हम, मेरे को लगता है किराएदार है, हम लोग किराएदार हैं। हमने अलग देश मांगा था, फिर भी हम यहाँ रह गए। मुझे तो ये लगता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के हमें, लिए देश कितने बचे हैं जो इस तरीके की बात की जाती है? हिंदुओं के लिए देश कितने बचे हैं? हिंदुओं के लिए देश भी बहुत कम है। जिस हिसाब से देखिए 5 साल में 5 सेकंड के लिए हमें ये कपिल मिश्रा जी भी आ गए। देखिए ये सनातन की एक आवाज है, बुलंद आवाज है। ये 5 साल के अंदर 5 सेकंड के लिए हमें एक ये उंगली दबाने का मौका मिलता है, बटन सही। जब हम वो उंगली सही जगह पे दबाएंगे ना, तो हमारे को लगता है कि हमारा देश जो है ना अखंड भी बनेगा, समर्थ भी बनेगा और विकासशील भी बनेगा। लेकिन जब हमारे में से ही कुछ लोग आटे की बोरी में बिक जाएंगे, 85 टकाटक में बिक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे चाहे ये संत हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। वो सोचते हैं हम किन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, किन के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। तो कम से कम आप लोग तो अपना जीवन जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। अभी 10-15 साल हो रहे हैं और अच्छे से जी लोगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जिनके लिए मकान बना रहे हो, जिनके लिए दुकान बना रहे हो, जिनके लिए बैंक बैलेंस जोड़ रहे हो, जिनके लिए एक लग्जरी लाइफ जीने का ख्वाब देख रहे हो, वो किन के लिए? वो कश्मीर के अंदर भी सोचा था लोगों ने, पढ़े लिखे लोग थे वहां पे। पूरे भारत के अंदर कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर 85% लोग एजुकेटेड थे, बिजनेस वाले थे और कारोबारी थे। लेकिन एंड क्या हुआ? उनके मकानों पे राज कौन कर रहा है, उनकी दुकानों पे राज कौन कर रहा है, उनका बैंक बैलेंस कहाँ गया, उनका पैसा कहाँ गया? सब लूट लिया। सोना तक लूट लिया, छत तक नहीं थी। और जो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ, कि कश्मीर जिस एनवायरनमेंट में उनको जीने की आदत थी, जब वो दूसरे राज्यों में गए तो वहाँ की गर्मी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। कई लोग तो तड़ तड़ के बीमारी से मर गए। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि भैया ये बड़ा आसान है और सिर्फ राजनेता धर्मों की बात करते हैं, तो जो गलत है उनको गलत कहना सीखो आप लोग। तो जातियों में बांटने में इनका इंटरेस्ट इतना है, ये जातियों को एक करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हिंदू नेता यादवों को देख लो, यादव नेता किस तरह से बोलते हैं, कभी दिए पे सवाल, कभी मंदिर पे सवाल, कभी कह रहे हैं मंदिरों में इलाज नहीं होता। अब तो इलाज की बात भी कह रहे हो। तो ये इनका क्या है, आप चीनी की ना 2 दाने सड़क पे गिर दो, नाली के पास गिर दो, नाले में गिर दो। जब आप गिरोगे तो देखना उसके ऊपर कीड़ियाँ, मच्छर ये पनपेंगे। अब जिस कीड़ी को या जिस मच्छर को पता हो ना कि स्वच्छता होती क्या है, वो नहीं जाएगा। अब आप ये देखिए, राम मंदिर खाने को देगा, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग, राम मंदिर को बोलने वाले लोग, अपद टिप्पणियां करने वाले लोग, आज उनको मतलब जो उनके समर्थक है, जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी मतलब अंदर से जमीर इतना मर गया है। मतलब कर्मों का बिल्कुल डर नहीं है उनको कि वो अभी भी उनके साथ चिपके हुए हैं। मैं कहता हूँ भैया डूब के मर जाना चाहिए। तुम खुद क्या संस्कार लोगे और अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? तुम कुछ ना लेने लायक हो ना देने लायक हो। बुढ़ापा तुम्हारा भी जैसे हमारे गौरी गोपाल आश्रम है ना, वहां पे बूढ़ी माताएं रखी हुई है बाबा जी ने, ठीक है ना, वैसे ही ये कोई वृद्ध आश्रम ढूंढ रहे होंगे बुढ़ापे के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया। ये सारी जिंदगी चाटुकारिता करते रह गए, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा धर्म का अपमान किया। अभी यात्रा निकाल रहे हैं गुरुदेव, इसके ऊपर भी बता रहे हैं कि कोर्ट में कई लोग गए हैं कि यात्रा नहीं हो। वो कौन गए? वो कौन? वो हिंदू ही है, वो हिंदू ही है। वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान रचेता, जिन्होंने मतलब कभी भेदभाव नहीं किया, उनको ने 1956 में जाकर के धर्म बदला। क्योंकि उसकी वजह क्या थी वो बताई, कोई गलत होगा बताएगा। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा नेहरू जी ने दिलवाया। 2 बार वो चुनाव लड़े कि भैया मैं आवाज उठाऊंगा लोकतंत्र के मंदिर में जाके। उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, किसके? नेहरू जी द्वारा। जब वो उससे बिल्कुल कहते हैं ना हिम्मत टूट जाती है, दिल टूट जाता है, तब जाके उन्होंने धर्म बता कि मैं किन के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किन के लिए जा रहा हूँ। ये लोग मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकते, मेरे लिए सड़कों पर नहीं आ सकते, और मैं इनके लिए हर एक चीज की आवाज उठा रहा हूँ। उस समय भारत का SC ST OBC दलित समुदाय के जो लोग थे, जब उनके चुनाव के डब्बे लूटे गए या उनको चुनाव में हराने के लिए सड़कों पे नेहरू जी द्वारा एक योजना बनाई गई, तो उन सबको आना चाहिए था। हिम्मत वो वहां से टूटी। अगर उनको ब्राह्मणों से वो होता,
कि भाई ब्राह्मणों का अपमान करना होता उन्होंने, या किसी और समुदाय के धर्मों के लोगों का अपमान करना होता, तो अब बताइए उनकी दोनों जो सिस्टर्स थी तीनों, वो ब्राह्मणों के घर में ब्याह दी उन्होंने। कैसे ब्याह देगा एक बंदा अगर ब्राह्मणों से नफरत करता हो? अगर हम ब्राह्मणों से नफरत करेंगे तो हम ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे ही नहीं। अब हम पंजाबी हैं, हम कहेंगे यार सानू की लेना पंजाब ब्राह्मणा तो परे करो इन्होंने, हम कहेंगे ना, ये लैंग्वेज कहेंगे। लेकिन हमें क्यों कहना है जब हमारे से उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, सृष्टि के अंदर चैन अमन चला रहे हैं, सनातन धरा रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो क्यों हम ये चीज करें? लेकिन इन लोगों ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति ये है। तो बौद्ध में और विष्णु भगवान की मूर्ति को बता रहे, मतलब टोटली कोई इनको ये पढ़ना समझना चाहिए कि बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने किसकी उपासना करी थी। आज दलाई लामा जो हैं वो महात्मा बुद्ध के सबसे बड़े उपासक हैं, बुद्धिस्ट हैं। वो शिवालय में जल अर्पित करते हैं, वो तो नहीं बोलते सनातन घटिया ब्राह्मण घटिया। अब जाइए दलाई लामा की कितनी वो आएंगी, लेकिन इनको दिक्कत क्या है, इन्होंने अब नेता बनना है, नेता बन के इनको कुर्सी हासिल करनी है, कुर्सी पे इन्होंने शासन वासन चलाना है और दलितों का शोषण करना है, और कुछ नहीं करना। चलिए वो तो आ गए हैं अभी मंच के ऊपर, शर्मा जी भी और भी लोग आ रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम सरकार का। जय श्री राम। जय श्री राम देना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। करतल ध्वनि से एक बार फिर से अभिनंदन कीजिए बागेश्वर धाम सरकार का। बागेश्वर धाम सरकार की। के नाम से गूंज रहा है। मेरे पीछे तक आप जहाँ तक देखेंगे और ये ऊपर भी आप देखेंगे, तो बागेश्वर बाबा के आते ही आप देखिए कैसे सरकार की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय जय श्री राम। आज दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से और हर जगह से आप लोग को बुलाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल करके आज आए हैं। सभी को जानकारी है क्यों आप सभी आज एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं, कुछ ऊपर भी बैठे हैं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है। उसकी जानकारी के लिए यात्रा क्यों आवश्यक है, क्या क्या यात्रा में होना चाहिए, क्या क्या पूज्य सरकार के संकल्प है, आज पूज्य सरकार आप सभी के साथ बैठ करके आगामी कार्यक्रम की जानकारी के साथ साथ आप सभी भी इस यात्रा में शामिल होंगे, वो आमंत्रित देने भी आए हैं। स्वयं माननीय मंत्री जी कपिल मिश्रा जी ने निवेदन किया था, इसलिए आज आप सभी को परेशान किया और आगे लगातार अब आप सभी को 16 दिन तक परेशान करते रहेंगे, क्योंकि यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दीपक जी ने बताया है और अभी भैया ने कि हर जगह से सभी को बुलाया है। आप सभी हमारे कुछ वॉलंटियर भी है, यूट्यूबर भी है, सोशल मीडिया की पूरी टीम आई है। सोशल मीडिया पत्रकार जो हमारे बंधु हैं और पूरी सोशल मीडिया की टीम भारत का चौथा स्तंभ है, क्योंकि हर सही जानकारी पूरे देश विदेश तक पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा आपका सहयोग रहता है। अपने आप के लिए पुनः आप ताली से अपना स्वागत कर सकते हैं। सबसे बड़ा सहयोग है वो आपका ही सहयोग है। जन जन तक आपके द्वारा
खबर पहुंचती है, चाहे वो YouTube चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हो, घर घर जो खबर पहुंचती है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सभी जानकारी सभी को प्राप्त हो जाती है। अब टीवी ऑन करके नहीं बैठना पड़ता है सोशल मीडिया के लिए, फोन ऑन किया और सभी जानकारी फोन पर प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है पूरे भारत में।